नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरी कोर स्पेशलिटी बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट्स या लोग जो हमारे पास आते हैं, उनके मन में ये सवाल होता है कि अगर हम ओबीज हैं या हमारे घर वाले कोई ओबीज है तो उनको बेरियाट्रिक सर्जरी ही करना जरूरी है क्या। अब ऐसे में हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि आखिर ये ओबेसिटी या मोटापा है क्या। तो ओबेसिटी या मोटापा एक डिजीज है, ये एक बीमारी है जो कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, यानी जो उसके नॉर्मल काम करने का तरीका है, वो डिसरप्ट हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है या बदल जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ओबेसिटी है, इसे आप सिमिलरली कंपेयर कर सकते हैं डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से, हार्ट प्रॉब्लम से, जो कि ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है। बट अगर हम अपने पॉपुलेशन को देखें तो इनिशियल स्टेज में सब डिनायल में होते हैं। नहीं, मुझे डायबिटीज नहीं है, मैंने कल 2 रसगुल्ले खा लिए थे इसलिए आज मेरा शुगर बढ़ा है, वो मैं अभी भाग कर आया हूं इसलिए ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या आजकल काम का बोझ बहुत है इसलिए ब्लड प्रेशर। तो ये एक सोच है या वो जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ ओबेसिटी या मोटापा एक डिजीज है, वो होता नहीं। अब उसी प्रकार इसका ट्रीटमेंट भी वैसा ही है। कुछ लोगों में डाइट एक्सरसाइज काम करता है, कुछ लोगों में नहीं काम करता है। कुछ लोगों को ओबेसिटी के जो मेडिकेशंस हैं या जो टैबलेट्स आते हैं या जो पिल्स आते हैं वो काम करते हैं, कुछ लोगों में सर्जरी काम करता है। तो उसी प्रकार से हमें ओबेसिटी को एक क्रॉनिक डिजीज की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब चीजों को ट्रीट करते हैं। अगर हम देखें तो आजकल अभी पूरी दुनिया में बेरियाट्रिक सर्जरी 1% से भी कम लोग जिनको जरूरत है या जो ओबीज है उनकी होती है। यानी पूरी दुनिया में जितने भी ओबीज लोग हैं उसमें से सिर्फ 1% से कम लोगों का ही बेरियाट्रिक सर्जरी अभी तक हुआ है। सो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्टर्स, सर्जन्स, फिजिशियंस जो कि ओबीज पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, हमें भी अभी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जेनेटिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर फिजियोलॉजी में क्या बदल होता है, क्यों ऐसा होता है। जिस दिन हमें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आएगी, हम हर पेशेंट को एक टेलर मेड अप्रोच दे सकते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने बताया कि किसी पेशेंट में डाइट और एक्सरसाइज काम कर सकता है, किसी पेशेंट में सिर्फ टैबलेट्स काम कर सकते हैं या इंजेक्शंस काम कर सकता है, किसी पेशेंट्स में सर्जरी काम कर सकता है। किस पेशेंट में क्या काम करेगा वो जानने के लिए हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग आज से जो 40 साल या 50 साल पहले थी उससे बहुत ज्यादा है, और प्रोबेबली इससे भी ज्यादा और समझने की जरूरत है जब हम एक टेलर मेड या हर एक पेशेंट को उसके हिसाब से एक परफेक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।